Hey guys, a very good morning to all of you. Welcome to this channel. I wish you all are good. गाइज ये जो सीरीज जो चल रहा है ना, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कैसे किसी पेपर को सॉल्व करना है। अगर एग्ज़ाम में कोई पजल आता है, ठीक है, उसको आपको कैसे अटेम्प्ट लेना है, ठीक है, कैसे समझना है, कैसे पढ़ना है, ताकि आप एक बार में उसको फटाफट बना के सॉल्व कर दो। और इसमें और क्या क्या लिए हैं, इनक्विलिटी लिए हैं, सिलॉक्स लिए हैं, ठीक है, और पजल लिए हैं, ठीक है। सबके बारे में बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको एग्ज़ाम में करना है ना, और साथ में जो भी कुछ बेसिक होगा वो मैं सारा सारा बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है ना, मतलब यहाँ पे, हाँ, और डायरेक्शन का भी एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। पजल ये रहा, तो पजल को सबसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आपको यहाँ पे जो डायरेक्शन का अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ, इसी तरह का पैटर्न आजकल खास करके एग्जाम में पूछा जाता है। क्या है यहाँ पे, जैसे देखिए, के इज़ द नॉर्थ ऑफ एन, आपको कहीं पे भी ये कर लेना है कि इज़ द नॉर्थ ऑफ एन, ठीक है। आगे क्या कहा जाए, टी इज़ द नॉर्थ ऑफ ओ, अभी नहीं है रिलेटेड, एंड वेस्ट ऑफ बी, छोड़िए अब आगे पढ़ते हैं पहले। जी इज ईस्ट ऑफ के, देखिए जी इज ईस्ट ऑफ के मतलब जी हो जाएगा, इधर हो जाएगा ईस्ट ऑफ के, जी इज ईस्ट ऑफ के, एंड साउथ ऑफ बी, मतलब साउथ ऑफ बी मतलब बी कहाँ हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। अब आगे दिया हुआ था, सबसे ऊपर वाला जो लाइन दिया हुआ था, ये वाला जो दिया हुआ है ना कि टी इज नॉर्थ ऑफ ओ एंड वेस्ट ऑफ बी, मतलब टी इज नॉर्थ ऑफ ओ एंड वेस्ट ऑफ बी, मतलब देखिए, टी के बारे में बात किया जा रहा है तो टी तो वेस्ट में है ही, और क्या है यहाँ पे, एंड टी जो है नॉर्थ ऑफ ओ, देखिए हो सकता है कि ये टी इधर भी हो जाए, और या फिर इसके सामने भी हो सकता है ना। लेकिन ओ के नॉर्थ में अब देखते हैं आगे कुछ कुछ लाइन दिया होगा, जैसे आई इज़ द वेस्ट ऑफ एन, देखिए आई इज़ द वेस्ट ऑफ एन मतलब क्या है, यहाँ पे आई इधर हो जाएगा, ठीक है, आई इधर हो गया। आगे क्या कहा गया, इज द वेस्ट ऑफ एन, के इज द साउथ वेस्ट ऑफ ओ, देखिए अब सिंपल सा बात है, अगर हम, ठीक है, टी साउथ वेस्ट में ये कब हो सकता है, साउथ वेस्ट मतलब जैसे ये अगर डायरेक्शन बनाते हैं तो इस डायरेक्शन में होगा ना ये साउथ वेस्ट, ठीक है, इधर होता है, इसका मतलब है टी को हम ना यहीं पे रख देते हैं, है ना। टी को क्या करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं टी को, ठीक है। अब K is the southwest of O. K is the southwest of O. It is the north of O. T is the north of O. हाँ, और ये जो T जब अगर यहाँ पे हो जाएगा तो O को इसके नीचे कर देते हैं, सिंपल सा बात है। तभी तो ये हो पाएगा ना, O को यहाँ पे कर देते हैं। तो अब यहाँ से अगर इस डायरेक्शन को देखते हैं तो K तो इसके क्या साउथ वेस्ट में तो आ ही रहा है ना, साउथ में, साउथ और वेस्ट, साउथ वेस्ट हो जाएगा। साउथ वेस्ट ऑफ ओ विच इज़ नॉर्थ ऑफ ए, ओ जो है ना ए के नॉर्थ में है, ठीक है, और ए इज़ द वेस्ट ऑफ जी, ए जो है वेस्ट ऑफ जी का मतलब क्या हो गया, ए इसी लाइन में हो जाएगा ना, ए इज़ द वेस्ट ऑफ जी बट नॉट एग्जैक्टली बिटवीन के और जी के एग्जैक्ट बीच में नहीं है, ठीक है। तो ए वाला आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा, टी यहाँ पे हो जाएगा, है ना, ये वाला टी इधर नहीं हो जाएगा, ठीक है, टी यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला यहाँ पे हो जाएगा। और किसी के बारे में कोई छूटा तो नहीं है, जी इज़ द ईस्ट ऑफ के हो गया, इज़ द वेस्ट ऑफ हो गया, है ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इसमें क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जैसे यहाँ पे आते हैं, इनइक्वलिटी का क्वेश्चन अगर इस तरह का दिया हुआ है तो आपको देखिए जैसे क्या क्या है, यहाँ पे आपको ये सर्च करना है एल इज ग्रेटर देन पी, ठीक है, और साथ ही साथ जे इज ग्रेटर देन पी, दोनों सर्च करना है। पहला वाला अगर लेते हैं तो एल इज ग्रेटर देन पी मतलब पी यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो ये वाला तो फुलफिल हो रहा है ना, कि एक ही तरह का एल एक्स से बड़ा है, एक्स ई से बड़ा है, ई बराबर है पी, मतलब ये वाला तो फुलफिल हो रहा है। लेकिन अगर जे पी से बड़ा है तो जे यहाँ पे है, ठीक है, और जे एच से ग्रेटर है और इक्वल टू है, और एच इससे इक्वल टू है, मतलब ये दोनों फुलफिल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए इस वाले में जो होगा, एल पी से बड़ा तो हो जा रहा है, लेकिन जे पी से बड़ा है, जे पी से बड़ा है, ये भी हो जा रहा है, अच्छा ये भी हो जा रहा है, ठीक है। इस वाले केस में देखते हैं तो एल पी से बड़ा है, हाँ ठीक है, एल पी से बड़ा है, और जे पी से बड़ा है, जे पी से, अच्छा मतलब तीनों जो तीनों दिया हुआ है ना, तीनों इसका सही आंसर हो जाएगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। नेक्स्ट जैसे ये वाला दिया हुआ है कि आपको ये बताना है कि एच एम से बड़ा है या बराबर है कि नहीं, ठीक है, एच कहाँ पे आएगा, एच यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, ठीक है।
ये बड़ा बराबर है, ये इससे बड़ा बराबर है, मतलब ये वाला आपका सही हो गया। वाई जी से बड़ा है, मतलब वाई कहाँ पे आ गया, देखिए वाई को बड़ा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन वाई ऑलरेडी सबसे छोटा है, तो सिंपल सा बात है, इसको सीधा काट देना है। जे एच से बड़ा है, तो जे कहाँ पे आ गया, जे यहाँ पे बड़ा है, जे एच से बड़ा है, देखिए जे सिर्फ वाई से बड़ा है ना। अब बाकी सबसे छोटा है, इसका रिलेशन इसके साथ है ही नहीं, तो ये भी गलत ही हो जाएगा, केवल इसका वन ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे इसमें देखते हैं डी बी से बड़ा या बराबर है, डी कहाँ पे आ गया, डी यहाँ पे है, देखिए तो डी सिर्फ बड़ा है, बराबर तो है ही नहीं, तो ये तो पहले ही कट गया। ज़्यादा कुछ आपको नहीं, सिर्फ देख करके इसको सॉल्व करना है। एल ए से बड़ा है, तो एल कहाँ गया, एल यहाँ से है, देखिए एल किसी से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे कैसे ए से बड़ा हो सकता है, सिंपल सा बात है। डी ए से बड़ा है, तो डी कहाँ पे, डी यहाँ पे है, और देखिए डी ओ से बड़ा है, ठीक है, बी से बड़ा है पी से, लेकिन ए के सामने इसका क्या मतलब, जब भी सिंबल ऐसे ऐसे आ जाए ना तो कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, मतलब ये भी गलत है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन इज ट्रू हो जाएगा, है ना। इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे अब सिलॉक्स का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, ऑल बैट्स आर टेबल, ठीक है, तो ऑल बैट्स आर क्या है, ऑल बैट्स आर टेबल, ऑल रैट आर बैट, देखिए ऑल रैट आर बैट यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो आपका स्टेटमेंट ये बन गया ना, कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, सम कैट आर बैट, सम, अच्छा एक और दिया हुआ था, वही तो कह रहे हैं कि दो ही क्यों मिल रहा है, सम कैट्स आर रैट भी तो दिया हुआ है ना। देखिए सम कैट्स आर रैट, यहाँ पे इसको बना देते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे सम कैट्स आर बैट्स हो सकता है, अच्छा इसको मैं फ्रेश बना दूँ, देखिए सम कैट आर, सम कैट आर रैट हो गया, उसके बाद और रैट आर बैट, तो और रैट आर बैट हो गया, उसके बाद ऑल बैट आर टेबल, ऑल बैट आर टेबल, इसका फिगर बनेगा इस तरह से, साफ साफ बना लेना है। अब चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ, सम कैट आर बैट, तो सम कैट आर बैट है तो एकदम सही है। फिर अगला क्या दिया हुआ, ऑल बैट आर रैट, ऑल बैट आर रैट है तो नहीं है ना। ये वाला बैट, ऑल बैट जो है, ऑल रैट आर बैट का था तब सही होता, ऑल टेबल आर कैट्स, ऑल टेबल आर कैट्स कभी नहीं हो सकता है। आगे क्या दिया, ऑल बैट्स आर कैट्स, तो ऑल बैट्स आर कैट्स ये भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, सिर्फ ए वन से वाला जो है वही सही हो जाएगा, है ना। इसमें ऑप्शन उस तरह से नहीं दिया हुआ है, चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर हो गया, लेकिन इसका सही सिर्फ वन ही है ना। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे एक और दिया हुआ है, जैसे स्टेटमेंट देखते, सम शिप्स आर बोट, देखिए सम शिप्स आर क्या है, सम शिप्स आर बोट है, ऑल बोट्स आर सबमेरीन, ऑल बोट्स आर सबमेरीन, यस ऑल बोट्स आर सबमेरीन है, सम सबमेरीन आर याच, सबमेरीन जो है याच है। चलिए कंक्लूजन पढ़ते हैं, सम याच आर बोट, देखिए सम याच जो है बोट के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो सीधा गलत हो जाएगा, ठीक है। सम सबमेरीन आर बोट, सम सबमेरीन आर बोट, तो ये सही है, ठीक है। तीसरा क्या, सम सबमेरीन आर शिप, सबमेरीन आर शिप, तो ये वाला तो पार्ट है ना यहाँ पे, ये भी सही हो जाएगा। यहाँ पे क्या देखो, सम याच आर शिप, सम याच जो और शिप के बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड और थर्ड, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है ना। अब आइए उस पजल को सॉल्व करते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ था, है ना। चलिए देखिए, अब पजल सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा है, आपको हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेकर चलना है, और एक चीज़ आप हमेशा सही कीजिए कि जो पजल है ना, ठीक है, उसको अच्छे से एक बार रीड कर लेना है। शुरू में ये 2 मिनट लगे पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए उसमें, लेकिन होता क्या है, ढंग से नहीं पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में पता चलता है अच्छा एक पॉइंट इधर उधर हो गया। पहले एक बार समझ जाइए, फिर उसके बाद ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8 आदमी है, ए से लेकर के एच तक, ठीक है, वर्किंग कहाँ पे काम करता है, तो इंडियन आर्मी में अलग अलग उसका पोस्ट है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है, जनरल है, ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, कैप्टन है, लेफ्टिनेंट है, सूबेदार है, हवलदार है। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन यहाँ तक तो क्लियर है, 8 आदमी है, सबका नाम दिया हुआ है, सबका पोस्ट दिया हुआ है। एक चीज़ और दिया हुआ है कि जनरल जो है सबसे सीनियर मोस्ट है, मतलब सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन है वो जनरल का है, सबसे लोएस्ट वाला जो है वो हवलदार का है। तो उसी पैटर्न में हम यहाँ पे जैसे लिखते चल रहे हैं, ठीक है। अब जो हल्का हल्का सा लिख सकते हैं, जनरल हो गया, यहाँ पे ब्रिगेडियर हो गया, थोड़ा थोड़ा लिखना है, ताकि ऐसा नहीं कि टाइम ज़्यादा उसमें लग जाए। फिर मेजर है तो एम कर देते हैं, कैप्टन है तो सी कर देते हैं,
लेफ्टिनेंट है तो एल कर देते हैं, सूबेदार है तो एस हो गया, हवलदार है तो एच हो गया। देखिए अब क्या करना है, एक मतलब ऐसे लाइन आपको करना है ड्रॉ। हमेशा पजल को ना दो से ज़्यादा पॉसिबिलिटी लेके आपको सॉल्व भी नहीं करना है ना, दो पॉसिबिलिटी पे ही हम सब पजल को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है ना। ये ऐसे हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ से क्या दिया हुआ है कि ओनली 2 पर्सन आर डेजिनेटेड बिटवीन ए एंड बी के बीच में। देखिए ए और बी के बीच में कहीं भी होगा ना, दो आदमी होगा। बी हु डज नॉट होल्ड एनी डेजिनेशन सीनियर टू लेफ्टिनेंट। देखिए लेफ्टिनेंट यहाँ पे है तो इससे सीनियर नहीं है, तो बी कहाँ पे हो सकता है, बी या तो यहाँ पे हो सकता है या फिर बी यहाँ हो सकता है, दो ही जगह बी के लिए है। अब बी और ए के बीच में दो लोग हैं तो एक दो, ए कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। इसमें करते हैं एक दो, ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है, ठीक है, जी इज सेकेंड सीनियर टू बी। देखिए जी इज सेकेंड मतलब ये फर्स्ट सीनियर, सेकेंड सीनियर, जी यहाँ पे हो गया, इसमें फर्स्ट सीनियर और ये सेकेंड सीनियर यहाँ पे हो गया जी। एंड थर्ड जूनियर टू एच। देखिए फर्स्ट जूनियर, सेकेंड जूनियर और थर्ड जूनियर, तो मतलब एच कहाँ पे हो जाएगा, एच हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इसमें एच हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच इज वन मोर देन जूनियर टू डी। देखिए इसमें एच से जो सीनियर क्या है, एक है, लेकिन और डी से जूनियर है ना, उससे एक ज़्यादा है। इसका मतलब है अगर यहीं पे एक ही सीनियर है तो इसका मतलब डी कहाँ पे हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। इससे जूनियर कोई नहीं है, इससे सीनियर एक है तो एक ज़्यादा हो गया। इस वाले केस में देखते हैं तो एक दो, दो ज़्यादा है तो यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ पे इसके नीचे कितना है, एक है, इसके ऊपर दो है, मतलब इससे एक ज़्यादा तो है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है, ओनली वन पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ई और एफ के बीच में एक लोग है। देखिए ई एफ यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ई एफ जब भी होगा तो यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में यहाँ और यहाँ पे होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इस वाले केस में मान लेते हैं ई एफ यहाँ पे कहीं भी हो रहा है, ठीक है ना, तो सी तो यहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया, सी इज नाइदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई। सी किसी भी केस में ई से जूनियर हो ही नहीं सकता है, तो ई तो जब भी होगा तो ऊपर ही होगा, चाहे यहाँ पे हो चाहे यहाँ पे हो। तो ये वाला केस ही आपका क्या हो गया, पूरा गलत हो गया। और इस वाले में देखते हैं तो वही बात कहा गया है कि सी इज नाइदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई और नॉर होल्ड्स द इमीडिएट एडजेसेंट टू एफ। देखिए एफ के साथ में भी नहीं है ना, एफ के साथ में नहीं है तो हो सकता सी इज नाइदर जूनियर टू ई, और सी जो है ई से जूनियर नहीं है तो सीनियर तो हो सकता है ना, ठीक है। तो सी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे हो जाएगा। देखिए अगर एफ यहाँ पे करता तो सी जो हो जाता ई एफ के साथ हो जाता, तो तब तो फिर से गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए वही दिया हुआ है कि सी इज नाइदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई, सी जो है ई से जूनियर नहीं है और इमीडिएट एडजेसेंट मतलब नॉट लगाया हुआ था, ना ही एफ के पास में है। तो इसी तरह का क्या क्या सी ई एच एफ ए जी डी बी, ये इसका जो है सही सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, हमेशा दो पॉसिबिलिटी लेकर के एक बार अच्छे से पढ़ लेना है सबसे पहले, उसके बाद फिर से फटाफट सॉल्व कर लेना है। गाइज अगर ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में कर सकते हैं और किस किस टॉपिक में आपको परेशानी है, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है ना, एग्ज़ाम अभी आज भी IBPS PO का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ ही गया है, तो आ गया तो उसके रिगार्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है ना। मैं यही गारंटी देता हूँ कि एकदम जो कुछ दिन अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना मेरे साथ, फुल मार्क्स एकदम मैं दिला करके रहूँगा। चाहे कोई भी टॉपिक हो ना, पजल को कैसे सॉल्व करना है, PT में सब बैलेंस बना करके चलेंगे। गाइस सेशन अच्छा लगा जरूर आप इसको शेयर करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब तो करना जरूरी है, क्योंकि सपोर्ट मिलेगा तो और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।